नमस्कार एवरेडेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो शेड्यूल आपका जारी किया गया है डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के लिए, आयुष के लिए होती है काउंसलिंग आपकी, उसका एक ऑफिशियल शेड्यूल आपको पब्लिश कर दिया गया है। उसका पीडीएफ आप लोग आराम से डाउनलोड करके ऑफिशियल साइट से देख सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे डेट, सारे राउंड के काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने सारे काउंसलिंग का डेट ध्यान रखते हुए, चॉइस फिलिंग की सारी डेट ध्यान रखते हुए और सारी चीज़ें जो भी हैं वो आप काउंसलिंग करेंगे तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। तो ये साइट पे पहले जाके इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद देखिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ जो भी बातें यहाँ पे आपको बताई गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं कि 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग होनी है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। और इसके बाद एक राउंड अलग से आता है जिसको कहा जाता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आपको 1 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बारे में बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के बारे में जो बातें आपको बताई गई है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और पेमेंट अगर आप फर्स्ट राउंड में ही कर लेते हैं तो ये बात का आपका डाउट रहता है। रेगुलर जो मैं देख रहा हूँ बच्चों को, तो उनका डाउट रहता है आगे फिर से करनी है नहीं करनी है, इस तरह की बातें तो नहीं करनी है। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर लेते हैं फर्स्ट राउंड में, तो आगे आपको किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट टाइप की चीजें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। बट अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट नहीं किया, उसका फर्स्ट राउंड मिस हो गया, तो वो घबरा जाता है कि सर कमेंट आने लगते हैं कि सर अब क्या करें, मेरा तो छूट गया। तो छूट गया तो कोई बात नहीं है, आप फिर से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? सेकेंड राउंड के डेट में आप बात करें तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, 20 सितंबर 2023 से लेके 24 सितंबर 2023 तक। ठीक है ना, सर्वर के टाइम के अकॉर्डिंग 2 बजे तक बोल रहा है, पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल। ठीक है ना, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और आप देखें कि थर्ड राउंड में भी आपको 12 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक आपको टाइम दिया गया है, पेमेंट फैसिलिटी दी गई है, यानी कि यहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरह की बातें हैं। ठीक है, अब आपको साफ-साफ यहाँ बता दूं मैं आपको कि अगर आप इन 3 राउंड में मिस कर देते हैं तो फिर आपको आगे रजिस्ट्रेशन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसी 3 में आपको पेमेंट करने का, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने का मौका मिलता है, इसके बाद आपको नहीं मिलता। यानी कि जो बच्चे डायरेक्टली स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना चाहेंगे तो वो नहीं जा पाएंगे। दूसरा जो पॉइंट आपका होता है वो होता है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग क्या है? चॉइस फिलिंग लॉकिंग कुछ भी नहीं है। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना होता है कि कौन सी कॉलेज आपकी प्रायोरिटी पे पहले आती है, कौन से बाद आते हैं। अब ये सारी बातें कैसे डिसाइड होती है, इस पे पहले भी बहुत बार बातें हो चुकी हैं, बट फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर देते हैं कि ये चॉइस फिलिंग और लॉकिंग आपके मर्जी के अकॉर्डिंग होता है। आप इसमें कुछ चीजें देखते हैं कि कॉलेज आपको किस स्टेट की चाहिए पहले, होम टाउन से आपके या होम स्टेट से आपके नज़दीक कौन सा है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जो आपकी चॉइस फिलिंग की ऑर्डर रहेगी वही आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है ना, इस तरह की चीजें। उसके बाद आपको उसको लॉक कर देना होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपने चॉइस फिलिंग और लॉकिंग किया तो वो परमानेंट हो गया। अगर आप सेकंड राउंड में जाएंगे तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी पड़ेगी। इस भरोसे मत रहिए कि मैंने चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर लिया तो वही चॉइस फिलिंग और लॉकिंग चलेगा। आपको फिर से करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। ठीक है ना, इस तरह की चीजें तो फिर से करें। उसमें आपको चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। सेम काम आपको थर्ड राउंड में भी हो सकता है। उसके बाद क्या होती है कि प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होता है, वो आपका काम नहीं है, वो डबल ए ट्रिपल सी अपना प्रोसेसिंग करती है, डिसाइड करती है किसको कौन सा सीट अलॉट करना है, फिर वो रिजल्ट पब्लिश करती है। आपको टाइम पे जाके अपना रिजल्ट देख लेना है। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो फिर आपको क्या करना है, जिस इंस्टीट्यूट का आपका रिजल्ट आया है वहां आपको एक टाइम बताया जाएगा कि इस टाइम पे इस डेट को आपको वहां पहुंचने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। वहां उस कॉलेज में जाइए और रिपोर्ट कीजिए, फिर आपका वहां पे एडमिशन हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ है तो फिर नेक्स्ट राउंड में आप आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से ही चलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना करना चाह रहे हैं तो मैं तो कहूँगा फर्स्ट राउंड से ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक आप जाएं। है ना, इस तरह की चीजें हैं जो कि काफी पॉसिबिलिटी लिए होता है अपने अंदर, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, और आपको नीचे कुछ चीजें दे रखी है, पॉइंट्स में दे रखा है, वो भी आप लोग कुछ चीजें यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन एएसयू एंड एचयूजी कोर्सेज जो हैं वो आपको बता रखा है क्या 2023-24 के लिए।
नोटिफाइड बाई NCISM, है ना, इस तरह की चीजें हैं, आपको बता रखा है यहाँ पे। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे कंडक्शन ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड बाई द डीम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम 6 नवंबर, ये आपको बता रखा है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की अपनी अलग है, इस तरह की चीजें है ना, थोड़ा सा प्राइवेट टाइप के होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आपको एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको कोई डाउट यहाँ पे रह रहा है काउंसलिंग से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, इस तरह की चीजें, तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू।